अभी भेजने के लिए हम सहयोग के लिए तैयार हैं। मैं स्पेशल गाड़ी लगा दूंगा आपके लिए, लेकिन आपका प्लीज सड़कों को मत कीजिए। तो इसके लिए सर नई सड़क पे हमने डस्टबिन बनवाए थे सर 100 कम से कम आपको 1.5 लाख रुपए खर्च डस्टबिन क्यों चाहिए? तो वो खड़े हो सब उसमें डालेंगे, वो कचरा उसी में इकट्ठा होता था और फिर गाड़ी का ले जाने का प्रावधान था। ठीक है, हमारी बात करेंगे जो सड़क पे क्यों फेंकना है, मेरा पॉइंट ये है। सर इसके लिए ऐसा है कि तो मेरी भी केवल सुनिए आप लोग। हाँ बिल्कुल राइट है सर, या फिर कोई ऐसी डंपिंग स्टेशन की डंपिंग स्टेशन रखना ही नहीं है, गाड़ी में डालने से हो जाएगा। हाँ तो फिर गाड़ी का जो समय मैनेज है वो मैनेज बाकी लोगों को कुछ और विषय में बाद में लगाएंगे। हम तो आप लेकर नहीं जाते हैं, नहीं किया जा रहा नहीं हम जब जाते हैं तो लेकर जाते हैं। सूचना नहीं मिलती है। ये सोचती है कि आप साथ रहें नहीं सर मुस्लिम तो जैसे सोचती है कि गोलियां थे आप सोचते कि जो मार्केट प्लेसेस में कोविड प्रोटोकॉल की पालना से रिलेटेड जितने, लेकिन मैं सीमा जी को भी कह रहा था है वो हमेशा टू वे होना चाहिए। आप लोगों से पहले भी बहुत वार्ताएं हुई हैं। उससे पहले कि मैं आपको निवेदन करूं, रोहिताश आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? बात हो गई, डिस्कशन हो गया, ठीक है। आप लोगों की तरफ से कोई बात हो, कोई और ऐसी बात रह गई है? पहले तो पधारे हैं आप लोग, और कई समय ऐसे, चाहे वो लॉकडाउन का टाइम था, लॉकिंग का टाइम था, केसेस बढ़ने का टाइम हो, हर जगह के ऊपर नाइट कर्फ्यू लगा, अभी भी चल रहा है। आप सभी लोग हमेशा प्रशासन का बात समझे, उसके बाद अगर हम ये इस तरीके का कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके कुछ मायने हैं। इसके मायने ये हैं कि अब हम तीसरी लहर, जो कि बहुत चांसेस है आ सकती है, पहली आई थी सितंबर में, दूसरी बार जब भी हमारी सावधानी कम होती, हमारी मतलब साझी हमारी, आपकी हमारी, आप जरूर कहेंगे कि साहब चलान कट रहे हैं, नाइट कर्फ्यू हो रहा है ये, लेकिन जैसे उसके ऊपर हमारा फोकस कम होता है वैसे ही नेक्स्ट लहर आने की तैयारी कर रहे हैं। आज शादियां हुई, आप सबने देखा, अगर उन शादियों में 1000 1200 लोग अलाउड होते तो आप सोचे क्या हालत होती उसकी। शादियां भी करवानी है अपने को, व्यवसाय भी चलाने हैं, हर प्रकार से साथ लेके चलना। उसके बीच में अगर केसेस अपन नीचे लाने में सक्षम हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि कोई अकेली संस्था ये काम कर ही नहीं सकती। हमारे जैसे कितने बाहर लोग ऐसे हैं जो लोग इससे भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, नुकसान भी सह रहे हैं, लेकिन तब भी सी तक नहीं कर रहे हैं कि अपने को कोरोना को हराना है। उस बैकग्राउंड के अंदर जो मैं आपको निवेदन चाहिए, वही स्थिति हमारी संस्थाओं की आएगी। हमें कोई 1-2 संस्था स्टार अवार्ड ही नहीं चाहिए। यहाँ रखो, एक स्टैंडिंग ऊपर रखो, ऊपर से आप लगाइए। ये वाली ट्रॉफी तो बेचारे बाहर नहीं लगा पाएंगे, इसको बाहर रखें, और ऐसी ही कोशिश करनी है। आप लोग भी ट्रॉफी कि राजस्थान सरकार द्वारा ये लगातार प्रयास किया जा रहा है कि हम लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि कोविड की समस्त जो गाइडलाइंस है उनकी पालना करने के लिए आमजन को सजग भी करें और उनको प्रेरित भी करें। उसी कड़ी के अंदर स्टार कैंपेन जो है वो जोधपुर प्रशासन द्वारा, निगम प्रशासन द्वारा मिलकर चलाया गया है, जिसके तहत प्रयास ये हो रहा है कि समस्त प्रकार के संस्थान, शॉप्स, व्यापार संघ को साथ लेके ये कोशिश की जाए कि हमारे जितने भी संस्थान हैं ये कोविड गाइडलाइंस की पालना करें। उदाहरण स्वरूप कोई दुकान है तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के लिए कहीं बाहर से किसी व्यक्ति को आने की ज़रूरत नहीं है, उनकी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो, लोग मास्क पहने, अगर नहीं पहन रहे हैं तो नो मास्क नो एंट्री की बात है, सैनिटाइज़र की पूरी प्रॉपर व्यवस्था रखें। जोधपुर प्रशासन द्वारा अब कम होते हुए संक्रमण को देखते हुए ये प्रयास हो रहा है कि पब्लिक इस चीज़ को समझे कि हमें कोविड को लगातार जारी अपनी लड़ाई रखनी है। कोशिश ये हमें करनी है कि कभी भी ढिलाई ना हो,
जब जब ढिलाई हुई है तब तब कोविड ने दोबारा अपना सर उठाया है, संक्रमण दर बढ़ी है और सीरियस केसेस बढ़े हैं। हम लोगों की तरफ से प्रयास है कि दिसंबर और जनवरी के माह में हम लोग सतत प्रयास करेंगे, आम जन को साथ लेते हुए हमें कोरोना फ्री वार्ड और कोरोना फ्री जोधपुर के कैंपेन पे काम करना है। सर, आज जो अवार्ड दिया गया है किस तरीके का है? देखिए, आज जो 2 संस्थाओं को यहाँ पे सम्मानित किया गया है, फ्रेश एंड ग्रीन संस्था और 15 AD बेकरी को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। हमारी एक प्रॉपर टीम है। करता रहो सूचना देने वाले ने हमको फ़ोन किया, कल चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर नंबर 9 में बाल विवाह होने जा रहा है, तो आप उस बाल विवाह को रुकवाइए। हमने कल चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 9 पूरा छान मारा, पर ऐसा हमको कोई मिला नहीं। फिर हमने बैठ के अंदाज़ा लगाया, कमेटी और चाइल्ड लाइन और पुलिस ने, कि शायद सेक्टर 9 कुड़ी का हो सकता है। ढूंढते ढूंढते हम लोग करीबन शाम को सेक्टर 9 में पहुँचे कुड़ी के। वहाँ हमको जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके अकॉर्डिंग हमको सारी बातें सच मिली। हमने घर वालों से बात की, फिर उस बच्ची को देखा, उस बच्चे को देखा। उन दोनों बच्चों की और बच्ची की जो उम्र का आकलन हम फिजिकली कर सकते थे, हमें लगा ये वाकई बाल की श्रेणी में आते हैं, बालकों की श्रेणी में आते हैं। फिर हमने उनके डॉक्यूमेंट्स मंगाए तो डॉक्यूमेंट उनके पास थे नहीं। उन्होंने कोई कागज़ बताए तो कागज़ भी प्रॉपर थे नहीं। फिर हमने बच्चे से पूछा, बच्चे ने कहा, लड़के ने कहा मेरी उम्र 18 वर्ष है, और जब लड़की से पूछा तो लड़की ने कहा मेरी 2 साल कम है। तो हमने इसे अंदाज़ा लगाया कि ये वाकई बाल विवाह हो रहा था और हमको वो रुकवाना था। पूरी हमारी टीम साथ गई, चाइल्ड लाइन थे, पुलिस भी पूरी मुस्तैद थी। तहसीलदार साहब ने भी अपने प्रतिनिधि को भेजा था, जो कि बाल विवाह को रुकवाने के लिए ऑथराइज भी है। ये सारी घटनाओं को देखते हुए हमने वो दोनों बाल विवाह, जहाँ एक बारात आने वाली थी और एक बारात वहाँ से जाने वाली थी, दोनों को रुकवाया। सिलसिला सेक्टर में पंद्रह
खेलों के प्रति युवाओं का जो रुझान है पहले से भी काफ़ी ज़्यादा है और अब लगातार बढ़ रहा है। चाहे हम लोग गौशाला स्टेडियम की बात करें, उमेद स्टेडियम की बात करें, चैनपुरा स्टेडियम की बात करें, या इवन अब प्राइवेट कई एकेडमीज ऐसी हैं जो डेवलप हो रही हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए कोशिश ये हो रही है कि एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान लिया जाए जिसमें हर प्रकार के खेल को युवाओं तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। जोधपुर शहर में हमारे पास बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम लोग सब बेहतर कोऑर्डिनेशन करते हुए ऐसी प्लानिंग रखें कि हर हमारी जो सुविधा है उसका पर्याप्त तरीके से अच्छा इस्तेमाल हो सके। उदाहरण स्वरूप अगर राजकीय फुटबॉल अकेडमी उमेद स्टेडियम में चलती तो ऐसे क्या संसाधन हैं जो उनको मुहैया करा सकते हैं। अगर हमारे यहाँ पे कोई शूटिंग रेंज, अगर हमारे यहाँ पे कोई टेबल टेनिस का कोई अपना कोर्ट बना हुआ है, अगर कोई कोच की कमी हो रही है, बाकी व्यवस्थाओं की है, यानी कि वायबिलिटी गैप फंडिंग करते हुए छोटा सा एक प्रयास करते हुए अगर एग्जिस्टिंग व्यवस्थाओं को बेहतर यूज़ किया जा सकता है उसका प्रयास हो रहा है। निगम हो, प्रशासन हो, जेडीए हो, हम लोग मिलकर ये कोशिश करेंगे कि छोटी छोटी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और बच्चों से खास करके जो खिलाड़ी हैं उन लोगों के साथ मिलकर बातचीत करेंगे ताकि उनके लेवल पे क्या समस्याएं फेस हो रही हैं उसकी तरफ हम लोग ज़्यादा ध्यान देने का आज प्रयास करेंगे। सर कोच नहीं सबसे बड़ी बात है, कोच की बड़ी कमी है। अगर कोच नहीं होगा बच्चे आएंगे कहाँ से? है हमारे पास है, फॉर एग्जांपल अगर उमेद की हम बात करें, उमेद में अगर 7 या 8 हमारे कोच के पद हैं तो तकरीबन 4 या 5 भरे हुए हैं। लेकिन ये ज़रूर बात है कि कोच की अनुपलब्धता की वजह से अगर बच्चे खिलाड़ी वंचित रह रहे हैं उनको पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। क्रीड़ा परिषद में हम लोग बात करेंगे। अगर फंड्स नहीं है तब भी हम लोग लोकल लेवल पे फंड्स अरेंज करेंगे ताकि एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ को कोच की अनुपलब्धता की वजह से हम लोग ज़ाया नहीं होते। सर शूटिंग को लेकर जो है लगातार एक लंबे समय से मांग थी और ये भवन भी बन के तैयार है, लेकिन इक्विपमेंट नहीं है और कोच नहीं है। जैसा मैंने आपसे कहा कि हर पहलू को देखा जा रहा है। तकरीबन 2 करोड़ के काम ऑलरेडी हमारे उमेद स्टेडियम में चल रहे हैं। उसमें से जो सेविंग्स है जो कि तकरीबन 40 से 50 लाख है उससे ऑलरेडी हम लोग सैंक्शंस लेने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वहाँ नहीं भी होगा तभी जैसे मैंने कहा कि हम लोकल संसाधनों में जो उपलब्धता होगी चाहे वो जेडीए से लेके चाहे वो निगम से लेके करें, लेकिन हम लोग खिलाड़ियों के पास बेस्ट सुविधाएं लाने का प्रयास करें। अरे पार से दो यार। किसी तरह की भाड़ेबंदी नहीं है। सभी आप देख रहे हैं, सभी सुबह से एकदम खुले घूम रहे हैं। हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता कभी भाड़ेबंदी पे विश्वास नहीं रखते हैं। त्याग, तपस्या, बलिदान का जो हमारा संदेश है उस पर विश्वास रखते हैं। मगर एक पार्टी का एक फोरम होता है, अनुशासन होता है और साथ ही जो एक मतदान के लिए प्रशिक्षण होता है उसके लिए हम लोग इन सभी पार्षदों से राय मशूरा करके उनको प्रशिक्षण देंगे कि मतदान के समय ताकि कोई मतदान के तय में कोई व्यवधान नहीं हो। और हम सभी जो 4 दिन के लिए जैसलमेर सम जा रहे हैं तो इसलिए कि सभी एक दूसरे को 5 साल का इनका एक रिश्ता बना है, सब साथ रहेंगे तो एक यादगार के रूप में 5 साल की एक शुरुआत हो रही है। और कांग्रेस पार्टी को अपन टिक्स मिलियो है, हुसैन मैन रो अपने कई राशो गलो तो तरफ रो जो मैं आप
बढ़ाओ जी वहाँ पर मैं करिया जाऊँ काम मांगो जी पीपा कार्यकर्ता में सगन में सो राख ये विकास में कमी नहीं आऊँगा